न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल 2 ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। भाई, इससे बोरिंग सेमीफाइनल मैंने आज तक नहीं देखा। और मैं ये तब कह रहा हूं जब आज के मैच में 3 सेंचुरीज मारी हैं प्लेयर्स ने। तो लोगों को लग रहा होगा अरे हाई स्कोरिंग मैच था, वहां से 2 सेंचुरीज आई, यहाँ से 1 सेंचुरी आई, इतना चेज हुआ, 300 के ऊपर टोटल कम से कम 650 के रन बने। बट नहीं, एक टीम हैड सरेंडर्ड बिफोर एंटरिंग द ग्राउंड एंड एक टीम कंटिन्यू टू डोमिनेट फ्रॉम बॉल वन टिल द लास्ट बॉल ऑफ द मैच। मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड की। जो आज न्यूजीलैंड ने परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने दिखा दिया है कि चाहे वो लाहौर में खेलें, चाहे वो दुबई में खेलें, वहां भी फाइट देंगे। लाहौर में तो जीत गए, रावलपिंडी में जीते, कराची में जीते। दे लुक्ड अ कंप्लीट टीम। एंड साउथ अफ्रीका आज मैच खेलने से पहले ही एक हार मान के बैठ गया था। आई थिंक दे गॉट सेटिस्फाइड कि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, हमने इंग्लैंड को हरा दिया, जो भी किया हम यहाँ तक आ गए हैं एंड वी आर द टॉप 4 टीम्स। बट the match starts from ball zero even if you score a double hundred in the last match। बिल्कुल। तो आज शुभम बिल्कुल ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका जीतने के मकसद से आई ही नहीं है। दे गॉट ओवरवेल्म्ड बाय द सिनेरियो कि हाँ हम सेमीफाइनल में हैं। आप आप अगर देखें पिछले 4-5 साल से दे हैव रीच द नॉकआउट स्टेज, they have also reached the finals, but they are not able to make that extra effort and cross the line at the last moment। ये गलती हो रही है इनसे। एंड आज भी वही लगा, जो पहले इनिंग्स में इन्होंने रन पिटवा दिए। 360 इज नेवर एक्सेप्टेबल इन सेमीफाइनल नॉकआउट गेम। चलिए आप टॉस हारे, न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करी, आपको कम से कम बॉलिंग अच्छी करनी है एंड कम से कम टारगेट पे रोकना है। एक समय पे लग रहा था कि न्यूजीलैंड वाज स्ट्रगलिंग एंड दे कैन नॉट रीच 360। बट आज उन्होंने मतलब पता नहीं क्या उनकी बॉलिंग में चूक हुई, क्या कैप्टेंसी में लैक हुआ। हम डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में। बट अ वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस एंड इट वाज अ कंप्लीट मिसमैच। तो congratulations to न्यूजीलैंड यार, न्यूजीलैंड वेल डिजर्व विनर्स एंड दे विल मीट इंडिया इन द फाइनल्स इन दुबई। एंड ये रहा आज सेमीफाइनल का। शुभम, आपको कैसा लगा आज का मैच? हाउ डिड यू फाइंड टुडेज सेमीफाइनल 2? यार, आज वाला मैच ना, लाइक हमने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच देखा सेमीफाइनल वन में। यस, इंडिया वन, इंडिया प्रॉब्ली वन कंफर्टेबली, बट एक compete किया था ऑस्ट्रेलिया ने। अगर आप हाफ टाइम में बोलोगे, जब ऑस्ट्रेलिया ने 260 265 रन के टारगेट दिया, तो इंडिया वन लाइक हाँ यार, 60-40 इंडिया के फेवर में है, बिकॉज दैट वाज ए बेटर पिच देन अदर डे। लेकिन आज वाले मैच में ना, एक तो आप सेमीफाइनल जैसे इंपॉर्टेंट मैच में, इतने प्रेशर वाले मैच में आप 360 रन नहीं चेस कर पाओगे। दिस नॉट सम ऑर्डिनरी बायलेटरल सीरीज गेम कि आप खुल के खेलोगे और 370-80 रन भी चेस कर लोगे। नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। लाइक 360 रन, और वो भी जब इन न्यूजीलैंड के पास इतने अच्छे बॉलिंग अटैक है, उनके पास अच्छे स्पिनर है, अच्छे फास्ट बॉलर है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर टू 360। So, and even after that, right, when let's say New Zealand have scored that 359 runs and you are chasing that 360 runs, look at the way South Africa started when they're chasing 360 runs. मुझे एक टाइम के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो 360 रन चेस कर रहे थे। The way they started, probably 310 320 तक ठीक था कि 320 रन बना लेंगे ये लोग, कि पहले पांच प्रति ओवर, पांच पांच के औसत से रन बना रहे हैं, ठीक है, लास्ट के 10 ओवर में 100 रन मार देंगे। बट आप लास्ट के 10 ओवर के लिए रख रहे हो 170 160 रन, 100 150 रन रख रहे हो आप लास्ट के 10 ओवर के लिए। आई नहीं थिंक हो पाते। लास्ट लास्ट के 60 बॉल में कुछ कुछ 140 रन चाहिए था। नहीं होता है यार, ये आपके पास विकेट रहने पर भी आप इतना नहीं मार सकते हो, स्पेशली अगेंस्ट क्वालिटी अटैक। तो यार बहुत एक टिमिड परफॉर्मेंस लगा मुझे आज साउथ अफ्रीका से। वहीं पे न्यूजीलैंड ने कन्विंसिंगली विक्ट्री हासिल किया, जिस विल गिव देम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो हार के आए थे इंडिया के अगेंस्ट। दे मेड श्योर दैट दे गेट वन मोर बाइट ऑन इंडिया इन द फाइनल, क्योंकि दुबई के पिच में वो लोग पहली बार खेले थे। अब यहाँ पे भी जीते, और दुबई के पिच से भी वो लोग थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे। नाउ दे विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द दुबई पिच, एंड नाउ दे हैव वन मोर चांस अगेंस्ट इंडिया इन द फाइनल। तो मुझे तो लगा यार, दे आर द डिजर्विंग टीम अलोंग विद इंडिया टू बी इन द फाइनल। और याद कीजिए, हमने जब इस इस टूर्नामेंट की कर्टन रेजर किया था, हमने भी बोला था कि द टू फाइनलिस्ट विल बी इंडिया एंड न्यूजीलैंड। बिल्कुल जब मैं बिल्कुल। परसेंटेज की बात कर रहा था ना, तो मैंने बोला, मैंने 3 टीम के बारे में बात किया था। एक था इंडिया, प्रॉब्ली आई गिव देम अराउंड 60%। 30% मैंने दिया न्यूजीलैंड को, और 10% मैंने दिया अफगानिस्तान को।
चलिए अफगानिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाए, बट इंडिया न्यूजीलैंड इवन बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्टेड, फॉर अस टू बी ऑनेस्ट दे वर द फेवरेट्स। क्योंकि उन्होंने आज दिखाया दे हैव अ कंप्लीट टीम। न्यूजीलैंड का बैटिंग देख लीजिए, रचिन रविंद्र भाई क्या बात करें उसके बारे में। आईसीसी टूर्नामेंट में तो उसको पता नहीं 100 मारने की आदत हो गई है उसको, कि आईसीसी टूर्नामेंट दिख गया मुझे, मुझे तो 100 मारनी है। विलियमसन लास्ट मैच में अच्छा खेला लेकिन मैच खत्म नहीं कर पाए। आज उन्होंने 100 मार मार दिया आज उन्होंने, और अच्छी स्ट्राइक रेट में 100 मारे वो। फिलिप्स ने भी अच्छा खेला। फिर बॉलिंग में देख लीजिए, उनके सारे स्पिनर ने अच्छा किया आज। एंड दैट ऑल्सो इन पिच लाइक लाहौर, जहां पे दुबई जैसा स्लो स्पिन नहीं होता है। उस पिच में उन्होंने पूरा मिडिल ओवर में साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को खुल के खेलने ही नहीं दिया, वहीं पे मार दिया पूरा गेम। तो यार एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस था न्यूजीलैंड से। दे वर डिजर्विंग, और एक अच्छा मैच होगा फाइनल में। And yeah, two of the most deserving team of this tournament have went into the finals, Sakshit. बिल्कुल बिल्कुल शुभम यार, एक तो ये समझ नहीं आता, लाहौर के हाईवे पे इन्होंने मैच रख दिया है, ऐसा लग रहा है रोड पे खेल रहे हैं, इतना पाटा विकेट है। 300 रन बढ़ रहे हैं आज नहीं, पिछले 3-4 मैचेस से हर इनिंग्स में 300 बने हैं, फ्रॉम बॉल 1 टिल द लास्ट बॉल ऑफ द 100th ओवर। ऐसा बिल्कुल। लग ही नहीं रहा कि कुछ पिच स्लो हुई है, कुछ ब्रेक हुई है, टर्न हो रहा है, ग्रिप हो रहा है, कुछ नहीं। इट इज फ्लैट लाइक अ सोनी टीवी। बिल्कुल, मतलब आप समझिए हाईवे पे खेल रहे हो और आओ मारो, आपको मतलब कोई जरूरत नहीं है कि आप बॉल देखो कहाँ लो है हाई, कुछ नहीं, बैट पे आएगी मारिए, मारते जाइए मारते जाइए। इसीलिए यहाँ पे एक मैच में नहीं, पिछले 3-4 मैचेस में 300 के आसपास रन बढ़ रहे हैं ऑन एवरेज। तो एंड यही गलती करी है टेम्बा एंड उनकी टीम ने, उनको लगा कि आज भी 350 बनेंगे ही बनेंगे, तो अगर हम टॉस हार गए हम कुछ नहीं कर सकते, विल हैव टू चेज इतना। ऐसा नहीं होता है। अफगानिस्तान ने भी इंग्लैंड को 325 का टारगेट देके रोक लिया, 8 रन से जीते अफगानिस्तान। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है तो आपको बॉलिंग अच्छी नहीं करनी है, यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट देम बिल्कुल। एज लेस एज पॉसिबल। 280 पे रोकिए, 290 पे रोकिए। बट अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, यू एक्सेप्टेड द स्कोर कि हाँ भाई चलो इतना तो बनेगा ही बनेगा, तो उसके बाद हम देख लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, एंड वेरी वेरी पुअर एंड टिमिड परफॉर्मेंस बाय टेम्बा एंड हिज टीम, शुभम। यार फॉर मी आई फेल्ट बबूमा का जो आज का जो कैप्टनसी था ना, ही लैक्ड प्रोएक्टिवनेस। ही वाज ऑलवेज रिएक्टिव इन द मैच। बॉलिंग के टाइम भी बहुत रिएक्टिव थे। जैसे उन्होंने उन्होंने पूरा विलियमसन को आसान से स्ट्राइक रोटेट करने दिया। उनको लगा कि यार चलो हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, दिस सिंगल्स एंड डबल्स वोंट हर्ट अस। तो बहुत रिएक्टिव रहा इवन ड्यूरिंग बैटिंग, राइट? ही दे स्टार्टेड वेरी स्लो। आई डोंट सी द पॉइंट व्हाई यू आर स्टार्टिंग। अब देखिए ना, बबूमा का स्कोर देखिए, उन्होंने 56 रन मारे 71 बॉल में, एट a strike rate of 78 when you are trying to chase 360 runs। क्या फायदा इस इनिंग्स का? क्या फायदा ऐसा हाफ सेंचुरी का? आप कैप्टन हो आप, यू शुड शो टू द टीम कि हाँ भाई ऐसे खेलना है हमको जीतने के लिए। आप खुद स्लो खेलोगे, आप दूसरे को बोल दोगे कि हाँ भाई तुम 15-16 रन प्रति ओवर मारो, मैं तो ऐसे ही खेलूंगा। दिस यू आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ बेस कि हाँ, बाकी के जो बैट्समैन आए वो उस बेस के ऊपर बना के दे कैन विन द मैच। जैसे रोहित शर्मा खेलते हैं, रोहित शर्मा आज अगर वही 58 रन मारते ना, ही वुड हैव स्कोर्ड इट इन 30 बॉल्स। तो बाकियों के प्लेयर आके ना दे कुड हैव टेकन इट स्लो। आप जब आप आउट होते हो तब ऑलरेडी रिकॉर्ड रन रेट 8 के ऊपर है। तो फायदा क्या हुआ ऐसे इनिंग्स का? यू आर पुटिंग प्रेशर ऑन द अदर बैट्समैन। तो मुझे बहुत ही ऑर्डिनरी लगा बबूमा का कैप्टनसी। हम उनको डॉन डॉन बुलाते थे, लेकिन आज यार तुम यार, ये डॉन वाली हरकतें नहीं है यार। डॉन होता है भाई जो बोलता है कि हाँ भाई आज ये रन करनी है, आज ये स्कोर हमें करना ही करना है, और तुम ऐसे खेलो यार। अजीबो गरीब से तुम खेल रहे हो, तुम ऐसे सिंगल ले रहे हो और फिर दो बॉल ब्लॉक कर रहे हो। नो, यू कैन नॉट डू दैट। चांस लेने लेना पड़ता है। क्या फायदा हुआ आज? आज मिलर ने भी 100 मारा, फायदा क्या हुआ उस 100 का? 305 मारो, 200 मारो, 150 मारो, एटलीस्ट तुम अगर पहले से थोड़ा रिस्क लेते तो क्या पता जीतने के चांसेस भी होते। जब मिलर खेल रहे थे ना, आई फेल बैड फॉर हिम बिकॉज ही ऑलरेडी न्यू द मैच इज ओवर। या ही ऑलरेडी न्यू कि फायदा है ही नहीं। मेरे दूसरे दूसरे एंड पे रबाडा खेल रहे हैं, मैं अकेला क्या करूंगा मैं? और ऊपर से बॉलिंग कर रहे सैंडलर, जो मुझे एक कुछ कुछ रूम नहीं दे रहे मारने का। तो दिस इज प्रीटी बैड एक्चुअली। आई फेल्ट कि कैप्टनसी ऑफ बबूम वाज प्रीटी ऑर्डिनरी, and he is probably one of the primary cause of this defeat, Akshit, to be honest. What do you think, Akshit?
नहीं बिल्कुल, थोड़े मेरे वर्ड्स हार्श लगेंगे बट डेफिनेटली टेम्बा इज द ओनली रीजन फॉर साउथ अफ्रीकाज लॉस टुडे। जस्ट बिकॉज एक वो कैप्टन है, उन्होंने ना अच्छे से अपने बॉलर्स को रोटेट किया। उन्होंने रबाडा को पहले 4 ओवर के लिए लाए, फिर बाद में उनको रोक दिया, फिर बड़े गैप के बाद लाए। महाराज को बड़ा लेट इंट्रोड्यूस किया, और 360 रन पड़वा दिए। उसके बाद यार आप 360 चेस कर रहे हो, हाउ कैन यू स्कोर अ 50 रन इन 70 बॉल्स, ऑन दैट टू ऑन लाहौर हाईवे? यू कैन नॉट। ये अनएक्सेप्टेबल है। दिस जस्ट शोज कि यू लैक दैट पावर हिटिंग कैपेबिलिटी। यू माइट बी अ गुड बैटर, यू माइट बी अ गुड 100% स्ट्राइक रेट वाला बैटर, बट इन रन चेजेस लाइक दिस, if you have to successfully chase 360, you have to hit 100 runs in first 10 overs, और अराउंड 90 रन और 85 रन इन फर्स्ट 10 ओवर्स। तभी वो एक लय और मोमेंटम आएगा कि उसके बाद फील्डर्स फिर आप बाहर फैल जाते हैं। पहले 10 ओवर में ही 2 फील्डर बाहर होते हैं। दे हैड टू स्कोर बिग बट अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट। एंड रायन रिकल्टन आज नहीं चले, तो उनके साथ टेम्बा बबुआ भी थोड़े शेल में आ गए, एंड वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस। एक बार स्कोर कार्ड देख लेंगे तो मालूम चल ही जाएगा कि आज कैसा रहा। यार, बिफोर वी मूव ऑन टू द स्कोर कार्ड, राइट? Akshit, I want to ask you, if you were Team South Africa's management, and if you were given an option, consider that Pavuma is not the captain. तो आपको अगर खिलाना है एक ओडीआई सेटअप में, would you have played Tristan Stubbs or would you have played Temba Bavuma? अगर बवुमा कैप्टन नहीं रहते और मान लो कि मार्करम का कैप्टन है। अगर बबूमा कैप्टन नहीं होते ना, तो वो 15 में भी नहीं होते। मुझे तो ये लगता है वो एक अच्छे टेस्ट प्लेयर हैं। वो ओडीआई और व्हाइट बॉल फॉर्मेट में नहीं सूट कर रहे हैं। ट्रिस्टन स्टब्स को बाहर बिठा के आप टेम्बा बबूमा टीम में आए हैं आज, और उन्होंने ओपनिंग करी है, एंड इफ ही परफॉर्म्स लाइक दिस देन इट शोज कि देयर इज सम लैक ऑफ स्किल देयर। वो हार्ड हिटिंग नहीं कर पा रहे हैं, एंड वी हैव सीन ट्रिस्टन स्टब्स डू इट इन मल्टीपल गेम्स। इन T20 वर्ल्ड कप में देखा है हमने, आईपीएल में देखा है। ही हैज दैट गेम ऑफ अटैकिंग फ्रॉम द बॉल वन। So if you ask me, if you give me the freedom, I would definitely go ahead with Tristan Stubbs. I might even go ahead with Tony D Zorzi. मतलब I see him a better player than Temba Bavuma. No disrespect to Bavuma. Bavuma has been a good captain, but he has not been able to use that opening slot वाला जो position है, उसमें वो justice नहीं कर पा रहे हैं। And yeah, harsh words, but yeah, that is the sad reality. No, these are not harsh words, Akshit. These are true words. हार्श क्या है इसमें? हार्श से जो आज बबूमा ने इनिंग्स खेला है, ऑन पीपल लाइक मार्करम वो फॉलोड हिम इन दैट इनिंग्स। आप True. उनको बोल रहे हो कि हाँ भाई मैं 70 बॉल में 50 मारूंगा, आप 25 बॉल में 50 मारिए, तभी हम जीत सकते हैं। इट्स हार्श ऑन देम। यू एज अ कैप्टन द इनिंग्स यू हैव प्लेड, एंड यू नो दैट यू आर नॉट अ बैट्समैन। बहुत ऐसे बैट्समैन होते हैं यार, जैसे हमने पहले रोहित शर्मा को देखते थे कि 30 बॉल 40 बॉल में 20 रन, 50 बॉल में 40 रन ऐसा शुरू करते थे, बट ही हैज दैट पावर हिटिंग इन हिम कि वो नेक्स्ट 10 बॉल में आसानी से 30 रन मार सकते हैं। बट बबूमा इज नॉट दैट प्लेयर जो 10-15 बॉल में 20-30 रन मार के स्ट्राइक रेट 100-130 का बना लेंगे। सो आई फेल्ट कि यार, अगर मुझे एक मौका मिले, आई विल रादर ओपन विथ मार्करम एंड टोनी डिजोर्जी और रिकल्टन, एंड पुट ट्रिस्टन स्टब्स इन द मिडिल ऑर्डर। अगर आप ट्रिस्टन स्टब्स का अगर आप मिडिल ऑर्डर में डालोगे ना, तो आप उनका स्ट्रेंथ देखिए मिडिल ऑर्डर में, पावर हिटिंग का स्ट्रेंथ। मिलर, क्लासन, ट्रिस्टन स्टब्स, 3 बिग पावर हिटर्स आर देयर। Yeah. तब जाके आप सोचोगे हाँ यार एक चांस है 360 मारने का। बिकॉज अगर क्लासन फेल हुए तो स्टब्स या मिलर खेल लेंगे, अगर स्टब्स फेल हुए तो मिलर या क्लासन। आज क्या हुआ? आज क्लासन फेल हो गए थे। द मोमेंट सेंटर गॉट क्लासन्स विकेट, द गेम वाज डन, बिकॉज आफ्टर दैट इट वाज आइदर मिलर और नथिंग। एंड अकेला मिलर 360 तो चेस नहीं हो पाएगा यार। तो इट वाज अ प्रीटी सैड व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, बवूमा, स्पेशली फ्रॉम बवूमा। बट यार, बॉलिंग की भी उनकी उनकी बहुत ही ऑर्डिनरी रही। यू कैन नॉट गिव अवे 360 रन्स नो मैटर व्हाट द पिचेस, स्पेशली इन अ गेम लाइक सेमीफाइनल। तो वी हैव टॉक्ड अ लॉट ऑन साउथ अफ्रीका। अक्षित, आज हम बात करेंगे मेनली न्यूजीलैंड के बारे में, बिकॉज न्यूजीलैंड बैटर्स डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज फ्रॉम एवरीवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अक्षित, ओवर टू यू। भाई आप देखिए, ओपनिंग में रविंद्रा एंड विलियंग ने फिर से अच्छी शुरुआत करी। विलियंग आउट हो गए,
सचिन रविंद्रा की तो मैं क्या बात करूं यार शुभम, मतलब एक बार उनकी आप फोटो ले आइए, मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ। मतलब ऐसे प्लेयर जनरेशनल प्लेयर्स हैं, एंड सचिन रविंद्रा ने 5 सेंचुरीज मारी हैं इन हिज ओडीआई करियर, ऑल 5 इन आईसीसी मेंस ओडीआई टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड कप एंड चैंपियंस ट्रॉफी, एंड ही स्टिल यंग। तो या ये तो अपकमिंग जो फैब फोर नया बनेगा ना, जब भी फैब फोर बने, फैब टू बने, फैब थ्री बने, जो बनाना बनाइए, ही हैज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। इतना क्लीन शॉट मेकिंग है इनकी, इजी टू आई, ऐसा लगता है कि एफर्टलेस खेल रहे हैं, बट इनके ऑल शॉट्स आर एट गुड लेंथ बॉल को भी ये चौका मारते हैं, कॉन्फिडेंस से खेलते हैं। ही हैज एन अटैकिंग गेम। आज फिर 100 मारा, एक बड़े सेमीफाइनल में पहले बैटिंग करते हुए आप 100 मार रहे हैं, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द टैलेंट एंड कैलिबर ही हैज, एंड ही विल ग्रो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ फ्रॉम हेयर। दुबई की पिच पे थोड़ा हार्दिक पांड्या ने इनको फंसा लिया था, आई थिंक ही विल लर्न फ्रॉम दैट, एंड जब ये फाइनल खेलने आएंगे ही विल बी अ मच इंप्रूव प्लेयर इन दोस कंडीशंस, क्योंकि एक 100 लेके आ रहे हैं, 100 चाहे कहीं भी मारा हो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। एंड बहुत ही अच्छी बैटिंग करी शुभम इन्होंने, जो इन्होंने स्टार्ट दिया, एंड इसके साथ जो इनका साथ दिया द केन विलियमसन ने। आप केन का सोचिए, केन विलियमसन मतलब ऐसे प्लेयर हैं, फैब फोर में तो है ही ऑब्वियसली, बट ही प्लेड अ गुड इनिंग्स इन दुबई, एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 2 days ही हैज प्लेड अ गुड इनिंग्स एंड स्कोर्ड 100 इन लाहौर। तो ये दिखाता है कि इवन इफ इट इज डिफिकल्ट टू गेट एक्लिमेटाइज बाय द कंडीशंस, ये प्लेयर अच्छा खेलते हैं एंड 100 मारते हैं, तो कितना टैलेंट है, और ये फॉर्मेट इनको कितना सूट करता है शुभम। तो हमने इस वी आर लकी इनफ टू हैव विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ एंड नाउ केन विलियमसन स्कोर इन दिस टूर्नामेंट। हमने चारों को अच्छा खेलते देख लिया है, एंड इट जस्टिफाइज कि हाँ भाई, आप चारों कंट्री के प्लेयर जो प्लेयर्स हैं, दे आर ट्रूली डिजर्विंग फैब फोर प्लेयर्स। एंड केन तो अब ऐसा लग रहा है कि फाइनल में हमको दिक्कत दे देगा कि ऐसे फॉर्म में चल रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप हुई इनकी और रविंद्रा की। उसके बाद डैरियल मिचेल आए, डैरियल मिचेल ने भी 49 रन बनाए, एंड लेथम आज कुछ कर नहीं पाए, बट उसके बाद ग्लेन फिलिप्स आए, उन्होंने जो करते फिनिश किया। तो ऑल इन ऑल मतलब आप बैटिंग की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। 360 रन बना दिए एक बड़े सेमीफाइनल नॉकआउट में। इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ टफ टास्क फॉर साउथ अफ्रीका। ये 360 उनको 400 लग रहे होंगे जब वो चेस करने जा रहे थे, क्योंकि एक तो बबूमा ओपनिंग करने आ रहे हैं, ऊपर से आप मतलब उस प्रेशर में खेलते हैं जब चेस करते हैं, क्योंकि ड्यू भी उतना नहीं आया, तो स्पिनर्स को भी हेल्प हुई सेकंड इनिंग्स में। तो बिल्कुल। अगर आप साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देखें, थोड़ा बहुत महाराज ने ठीक किया, 10 ओवर में 65 ही दिए, वेयर द एंटायर टीम हैज स्कोर्ड 365, उसमें से आप केवल 65 दे रहे हैं, तो स्टिल इट्स अ गुड परफॉर्मेंस। हालांकि विकेट नहीं ले पाए, बट सारे प्लेयर्स को आज मार पड़ी है। मार्को यानसन आज एक्सपेंसिव रहे विदाउट एनी विकेट, एनगीडी को एंड में थोड़े विकेट मिल गए, बट ही वाज आल्सो एक्सपेंसिव। रबाडा का ऑफ डे था, ऑफ डे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने 2 विकेट तो लिए, बट 70 रन भी दे दिए। तो आज सारे सारे बॉलर्स ऐसे लग रहे थे, मतलब उस लय में लग नहीं रहे थे, लग रहे थे कि हाँ भाई चलिए आप आ गए हैं खेलने, इट्स जस्ट लाइक अनदर मैच। ऐसा लगा ट्रांजिशन ही खेल रहे हैं, बट उनको ये भूल गए कि ये सेमीफाइनल है, नॉकआउट है, इट्स नाउ और नेवर, हार गए तो बाहर हैं आप। तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस इन द बॉल। एंड देन कमिंग टू साउथ अफ्रीकाज इनिंग्स इन चेज, चाहे कितना बड़ा टारगेट हो, टीम तो यही सोचती है ना कि यस वी कैन, इफ दे कैन डू इट वी कैन ऑल्सो डू इट। बिल्कुल। तो यही सोच के आए होंगे, बट देन आई डोंट नो व्हाट टेम्बा बबूमा हैड इन हिज माइंड। या तो वो उस पिच पे नहीं अपने आप को सूट कर पाए, ही वाज नॉट एबल टू गेट अकस्टम टू द कंडीशंस। बहुत ही पुअर बैटिंग की उन्होंने। 78 का स्ट्राइक रेट, 50 तो मारे, बट 71 बॉल्स में मारे। रैन रिकल्टन आज नहीं चले, हालांकि उन्होंने 4 चौके मार के स्टार्ट तो दिया था। वेंडर डुसन ने अपना वही काम किया जो हर बार करते हैं, उनका एक 50 लिखी होती है, बट ये कब तक करते रहेंगे। उनको ही हैड टू गो बिग, ही हैड टू स्कोर दैट बिग डैडी 100, 150 मारना चाहिए था, 140 मारना चाहिए था, तब जाके कोई चांस बनता। एंड देन एक बार वो आउट होना शुरू हुए तो वे क्लासन नहीं चले, मार्करम भी थोड़ा खेल के चले गए। तो आप मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, डेविड मिलर कुछ 40 या 42 रन पे थे जब 9 विकेट आउट हो चुके थे। हाँ। तब तब उनके पास ये था कि अब तो भाई हार तो गए हैं हम लोग, तो थोड़ा थोड़ा फन कर लिया जाए। तो जो इन्होंने 100 मारा है, 100 तो 100 होता है, वो रिकॉर्ड में आ गया। बट अगर ये ऐसी हिटिंग कर सकते हैं, तो मुझे बस ये सोचता हूँ कि ये पहले क्यों नहीं की इन्होंने, जब इनके पास वीएन मल्डर साथ दे रहे थे, मार्को यानसन थे, केशव महाराज थे, उनके सबके साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है। बट
इन्होंने ये मारना शुरू तब किया जब लास्ट में एनगीडी बचे थे, तो एनगीडी को बोलिए तुम वहीं खड़े रहो, अब मैं मारता हूँ, थोड़ा जलवे दिखाता हूँ, आईपीएल की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। बट ये थोड़ा पहले कर लिया होता तो शायद थोड़ा मैच इंटरेस्टिंग और बनता, और कुछ एक और प्लेयर टिक जाता तो शायद कुछ मैच बनता। बट इट वॉज टू मच टू आस्क फ्रॉम मिलर। उनकी भी गलती नहीं है, जब स्टार्टिंग में ही इतनी बॉल्स खाली आपके कैप्टन ने, और आपकी ओपनिंग चली नहीं, मिडिल ऑर्डर चला नहीं, तो फिर ये चेज तो बहुत लंबा होना ही था। तो वेरी वेरी पुअर बाय साउथ अफ्रीका। एंड बॉलिंग में, एक हाँ चीज हाँ बोलना बिल्कुल, चाहूंगा यार अक्षित, बिल्कुल। लाइक मिलर हैव डन दिस बिफोर इन आईपीएल, वी हैव सीन मिलर डू दिस। एक टाइम पे ऐसा था कि यार 6 ओवर में कुछ 80 रन चाहिए था, वो भी मिलर ने चेस कर दिया था। तो मिलर हैव डन दिस, बट आज ना, इट्स नॉट अबाउट मिलर टुडे। आज मैंने हर एक साउथ अफ्रीका के बैट्समैन में एक हारा हुआ, थका हुआ प्लेयर देखा मैंने, कि बिल्कुल। दे वर मॉरली डिफीटेड आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स इटसेल्फ। इवन मिलर कब शुरू किया खेलना? मिलर शुरू किया खेलना जब लास्ट के 9 विकेट गिर गए थे ऑलरेडी। ही वॉज वेटिंग फॉर द फाइनल 3 to 4 ओवर्स। आई डोंट नो वाई, क्योंकि वो शुरू कर सकते थे। मल्डर एक अच्छे बैट्समैन है, हमने देखे हैं वो अच्छे खेलते हैं, टेस्ट मैच में भी अच्छे खेलते हैं। सो मल्डर इज अ बैट्समैन हु कैन गिव सम प्ले along with you. But there he delayed. Even when Roberto was there, he didn't take any chance. It's when the match was all over, जब आपके रिकॉर्ड एंडेड 20 के करीब था, तब आपने मारना शुरू किया। एंड आई जस्ट फेल लाइक दैट ही वाज नेवर देयर इन दैट मैच टू विन द गेम। एंड वो एक ऐसा नहीं कि ही डिडंट वांट इट, इट्स जस्ट दैट the overall approach from this South Africa team, especially when your own captain gives a start like this, you are morally defeated. This whole timid approach of the whole South African team, it's very, to be honest, I didn't like it, especially in a game like this. South Africa is a team which haven't won much. शायद उन्होंने एक ही बार ट्रॉफी जीता है, वो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस कप बोलते थे उसको, जब वो इनॉग्रेशन वाला चैंपियंस कप था। वो एक ही जीता बिल्कुल। है उन्होंने, उसके बाद से उन्होंने कुछ नहीं जीता है। सो व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर आईसीसी ट्रॉफी, यू कैनॉट गिव अप। इट्स ओके, यू कैन ऑलवेज लूज अ गेम, स्पेशली व्हेन योर ओपोनेंट हैज स्कोर्ड 359। बट आज ऐसा लगा कि यार वो लोग बहुत पहले गिव अप कर दिए, एंड दिस हैड शोड इन एन इनिंग्स व्हाट मिलर हैज प्लेड। He had only started hitting only after the match was already out of South Africa's reach. So it was not only about Miller today; it was the whole South African lineup. I felt like that they were never there to win the match. हाँ यार, आप कुछ बोल रहे थे about New Zealand bowling. हाँ बिल्कुल शुभम, बस अब एक लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा। सैंटनर एज अ कैप्टन एंड सैंटनर एज अ बॉलर, जब आप सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग कर रहे हैं एंड आप 360 डिफेंड कर रहे हैं, हाँ ठीक है, चलो 360 डिफेंड कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस तो है, बट ऐसी पिच पे 10 ओवर में 43 रन्स एंड 3 विकेट्स, मतलब अगर बैट्समैन का इंटेंट भी है मारने का, तब भी वो उनको कुछ दे नहीं रहे हैं मारने के लिए। ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस में सेकंड इनिंग्स में 43 रन्स आप दे रहे हो 10 ओवर में, तो ये तो मतलब एक स्टील है बेसिकली। Yeah. दिस इज अ चीट कोड, एंड साउथ अफ्रीका शुड प्रोटेस्ट टू आईसीसी। ये क्या है भाई? एक तो ड्यू नहीं आ रही, ऊपर से सेकंड इनिंग्स है, हमको खिला रहे हो हाईवे पे, और ये 10 ओवर में 43 रन दे रहा है और 3 विकेट ले रहा है। तो ही इज अ मैजिशियन, मतलब बेसिकली बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं ये इस टूर्नामेंट के। वन कैन आर्ग्यू अक्षर पटेल हैं, रविंद्र जडेजा हैं, बट आई थिंक ही हैज बीन इकोनॉमिकल थ्रू आउट द टूर्नामेंट। हर मैच में उन्होंने अच्छे कम रन दिए हैं, विकेट्स भी लिए हैं, कभी कभी बैटिंग में आके भी मारे हैं। तो सैंटनर एज अ कैप्टन हैज बीन वेरी इंप्रेसिव शुभम। फाइनल तक लेकर गए हैं पहले पहले टूर्नामेंट में एज अ कैप्टन, तो इनकी दाद देनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि ये केवल दुबई में खेल रहे हैं या कहीं एक ही लोकेशन पे खेल रहे हैं, हर जगह खेला है, हर जगह ग्राउंड में परफॉर्म किया है। तो वेरी वेरी कमेंडेबल परफॉर्मेंस। एंड इनके साथ ऑब्वियसली सब प्लेयर्स ने चिप इन किया है। ब्रेसवेल ने भी अच्छी बॉलिंग करी, ग्लेन फिलिप्स को 2 विकेट मिल गए, वो भी चिप इन कर लेते हैं। मैट हेनरी ने अच्छी शुरुआत करी। तो इनकी बॉलिंग तो सॉर्टेड है ही इन फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट एज वेल एज स्पिन डिपार्टमेंट। तो all in all, a complete dominance by New Zealand, well deserved winners. And South Africa will have to wait for another tournament to see, unless they are able to, win the WTC, which we'll see later. But for now, their journey is over in this tournament. Hi, like again, as I've said, right, the two of the most deserving team has gone to the final. It will be between India and New Zealand. The final will be played on 9th of March in Dubai. And अभी के लिए तो अक्षित यार, आई नो
बहुत लोग बोलते हैं कि इंडिया के पास एक एडवांटेज था, बिकॉज दे हैव बीन प्लेइंग एट द सेम ग्राउंड, फेमिलियर कंडीशन है। बट आपको ये भी देखना है कि अगर आपके पास क्वालिटी हो, देन यू कैन compete अगेंस्ट इंडिया। ऑब्वियसली इंडिया विल गो एज फेवरेट, बट ऐसा नहीं है कि आप मैच छोड़ दो पहले से। एंड आई थिंक न्यूजीलैंड इज नॉट अ टीम दैट विल जस्ट गिव अवे द मैच। आपने देखे ऑस्ट्रेलिया ने compete किया है अच्छा, और अगर वो मैक्सवेल गलती नहीं करते तो शायद वो लोग 300 रन के टारगेट दे सकते थे। दे हैड चांस। कोई नहीं बोल सकते कि उनके पास चांस नहीं था, अपॉर्चुनिटी था। स्टीव स्मिथ ने मैच बना लिया था, एलेक्स केरी ने मैच बना लिया था, बिकॉज ऑफ सम स्टूपिड मिस्टेक्स फ्रॉम प्लेयर्स लाइक मैक्सवेल, दे couldn't score big and they could have probably defeat India in that semi-final. So we cannot take anyone lightly. New Zealand now will be a bit more familiar with the Dubai condition. They have played a very good match. They have dominated their opponent. They will go with full confidence. उन्हें उनके हर एक बैट्समैन चल रहे हैं। अब अभी विलियम ले लो, सचिन रविंद्र ले लो, केन विलियमसन ले लो, लेथम लास्ट 2 मैचेस से नहीं चल रहे, बट ही हैज बीन प्लेइंग वेल। एंड देन ए प्लेयर लाइक ग्लेन फिलिप्स, उनके फील्डिंग की बात करो, उनकी बैटिंग की बात करो, बॉलिंग भी अच्छे कर लेते हैं, सैनर अच्छे कर रहे हैं, तो सारे के सारे प्लेयर अच्छे खेल रहे हैं। इवन ए बॉलर लाइक रोर की आप उनको जब भी बॉल देते हो तो वो अच्छा बॉलिंग कर देते हैं, विकेट ले ना ले, ही ऑलवेज बॉल्स विद ए फिक्स्ड लेंथ बाउंसर करते रहते हैं। सो लुकिंग प्रीटी गुड। सो अक्षित, डू यू थिंक न्यूजीलैंड हैव एनी चांस इन द फाइनल अगेंस्ट इंडिया? नहीं, बिल्कुल यार, देखो चांस तो है ही, क्योंकि एक मैच ऑलरेडी खेल चुके हैं वहाँ पे उस ग्राउंड पे, एंड दे विल नाउ बी मोर फेमिलियर एंड मोर दे वुड हैव लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, तो दे विल कम स्ट्रॉन्गर। एंड उनके दो प्लेयर्स, रविंद्रा एंड केन विलियमसन 100 मार के आ रहे हैं, फिलिप्स अच्छा फिनिश करके आ रहे हैं, सैंटनर अच्छी परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, विल यंग ने स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट में 100 मारा है, टॉम लेथन ने 100 मारा है, तो इनकी भी परफॉर्मेंस सारी टीम्स के साथ अच्छी रही है। एक मैच हारे हैं बस इंडिया से लीग स्टेज में, उसके अलावा सबको हराया है। एंड इन फाइनल्स वी कैन नॉट टेक एनी टीम लाइटली। जो उस दिन अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा, बिकॉज बोथ टीम्स हैव डिजर्व टू बी देयर। एंड आई सीरियसली कैन नॉट पिक जस्ट वन टीम। या इंडिया विल स्टार्ट फेवरेट्स एंड इंडिया विल बिलीव कि हाँ इनको दोबारा हरा सकते हैं। बट अगर कोई एक टीम थी जो इंडिया डरती, वो न्यूजीलैंड ही है, क्योंकि इंडिया की तरह वो भी एक बैलेंस साइड है, स्पिन डिपार्टमेंट में, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में, बैटिंग में एंड फिनिशिंग में। तो इट इज गोइंग टू बी अ क्रैकर गेम ऑन संडे, मतलब इसकी तो हम कितना भी बिल्डअप कर लें वो कम है। एंड वी विल इवेंचुअली कम अप विद द प्रीव्यू वीडियो एज वेल, बट बहुत बड़ा मैच होने वाला है। फॉर मी इट इज करेंटली 50-50। देखते हैं आगे क्या रहता है। मैट हेनरी की जो इंजरी है, क्या वो ज्यादा है? इफ ही रिकवर्स इन द 3 days, जो भी है, अगर नहीं होंगे तो हमारे लिए फायदा है। बट इट इज गोइंग टू बी अ गुड मैच एंड मजा आएगा कि देखते हैं कौन जीतता है उस दिन। नो, आप ये भी देखिए ना, उस साइड से कोहली फॉर्म में है, इस साइड से केन विलियमसन फॉर्म में है, उस साइड से इवन इवन नॉट ओनली द करंट फैब फोर, इफ यू टॉक अबाउट द फ्यूचर फैब फोर, आप फ्यूचर फैब फोर में किस किस को देखेंगे? शायद आप शुभमन गिल को देखेंगे, शायद आप सचिन रविंद्र को देखेंगे। वो दोनों प्लेयर भी फॉर्म में है। इनके यस। मिडिल ऑर्डर में देख लीजिए, हमारे मिडिल ऑर्डर, इनके मिडिल ऑर्डर, वो भी फॉर्म में है। आज डेरिल मिचेल ने अच्छा खेला है। तो कहीं पे भी आप किसी को भी कम नहीं बोल सकते। हाँ, इंडिया के पास ज्यादा स्पिनर के ऑप्शन है, बट न्यूजीलैंड हैव आल्सो क्वालिटी स्पिनर्स। दे हैव सैंटनर, दे हैव ब्रेसवेल, फिलिप्स बॉल डाल देते हैं। सचिन रविंद्र ने विकेट विकेट लिया लास्ट मैच में इंडिया के अगेंस्ट। विलियमसन थोड़ा डाल देते हैं, तो इनके पास भी ऑप्शन है बॉलर के। तो इट विल बी अ वेरी गुड मैच गाइस। और डू जॉइन अस फॉर द प्रीव्यू। हमें ये देखना है कि भाई फेवरेट कौन रहेगा, कौन अच्छा खेलेगा, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, हेड टू हेड किसका अच्छा है, आईसीसी टूर्नामेंट में कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है। इज इट ट्रू दैट न्यूजीलैंड आर द क्रिप्टोनाइट ऑफ इंडिया इन आईसीसी टूर्नामेंट? विल लुक इनटू दैट आल्सो। और फिर देखते हैं क्या क्या पागलपंती होती है। ठीक है ना, 9 मार्च में। सो विल बिल्कुल। मीट ऑन 8 मार्च शायद प्रीव्यू के लिए, अक्षित। या बिल्कुल। हाँ। सो टिल देन, keep showering your love, keep supporting us, and if you like this video, do like it, share, subscribe. Bye bye everyone. बाय बाय, टेक केयर।